ओके, तो कल हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, हर्बेरियम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। ओके, लाइक कि जो फेमस हर्बेरिया है, फेमस हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड, ओके, उनमें आपको बस केवल 2 एग्जाम्पल नोट करने हैं। आर्या को एंटर करवा देते हैं। ओके, तो 2 हर्बेरिया के एग्जाम्पल आपको नोट करना है। फर्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। अब आप बोलोगे बॉटनिकल गार्डन है, तो बॉटनिकल गार्डन को हम रिप्रेजेंट करने वाले आगे के क्या होते हैं उसमें हम डिफाइन करेंगे। वो बहुत बड़ा एरिया होता है और इतना बड़ा एरिया है कि उसमें फिर आप एक हर्बेरियम स्टोर हाउस बना सकते हैं। ओके, रॉयल बॉटनिकल गार्डन बहुत फेमस बॉटनिकल गार्डन भी है। इसको बॉटनिकल गार्डन में भी एग्जांपल में लिखेंगे हम, एज वेल एज इसके अंदर जो हर्बेरियम है उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है, प्लांट स्पेसिमेन का अच्छा कलेक्शन है। देयरफॉर हम इसको वहां पर हर्बेरियम भी फेमस है इसका, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर एक इंडियन फेमस बॉटनिकल गार्डन ले लेते हैं हम, तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा। वेस्ट बंगाल, इंडिया। ये 2 हमने एग्जाम्पल यहाँ पर फेमस हर्बेरिया को ले लिया। हर्बेरियम के ऊपर एक और क्वेश्चन है, जो हर्बेरियम की शीट होती है उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है बेटा, एक साइज पर्टिकुलर आपको लेना पड़ेगा। कोई बता सकता है, किसी ने पता किया क्या साइज होना चाहिए हर्बेरियम शीट का? क्या किसी भी साइज शेप की बना सकते हैं क्या हम हर्बेरियम शीट? नो सर। बना सकते हैं? (42 into 29 centimeter). 40 यस 42 into 29। 42 नहीं बेटा, 41 होगा, चेक करो। सर 42 ही है। 42 यस सर। कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर देखा आपने ये? गूगल। हाँ बेटा, गूगल पे। गूगल से सर्च किया। 41/29 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। गूगल पर ये दे रहा है 41/29 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। देख लेते गूगल क्या बोलता है। एक सेकंड, हर्बेरियम शीट साइज, बट एक्चुअल में 41/29, हाँ इसमें 42/29 सेंटीमीटर लिखा है ओनली। ओके, जबकि 41 सेंटीमीटर बाय
29 सेंटीमीटर, इट मींस दोनों को मिलाकर के स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा आपके जो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर आप लिखो नेक्स्ट साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। हमने पहले ही लिख चुके हैं कि यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब जहां पर भी हर्बेरियम होगा वहां पर हर एक में, ठीक है, आप वहां पर कितना साइज दोगे 41 सेंटीमीटर बाय 29 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 41 बाय 29 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। एक हार्ड यूनिवर्सल साइज होगा और हमेशा किसी भी हर्बेरियम में इस तरह से शीट मिलेगी 41 सेंटीमीटर लेंथ में और विड्थ में 29 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। नंबर 2 बॉटनिकल गार्डन। तो ऐसा प्लेस, ओके, स्टोरेज प्लेस नहीं बोल रहे, प्लेस बोल रहे हैं। ऐसा प्लेस जहां पर लिविंग प्लांट्स को ग्रो करवाया जाएगा। ओके, लिविंग प्लांट्स को ग्रो करवाया जाएगा। तो हर्बेरियम में लिविंग प्लांट्स को ग्रो नहीं करवा लेते हम, प्लांट पार्ट्स को आफ्टर टॉक्सिफिकेशन हम उसको प्रिजर्व पेश कर रहे थे। ओके, वो क्विक रिफल सिस्टम था। तो एक प्लांट पार्ट को हम वहां पर ले रहे थे, यहाँ पर हम पूरे होल प्लांट को ग्रो करवाएंगे। ओके, पूरा होल प्लांट यहाँ पर ग्रो होगा, मतलब यहाँ पर आपको पूरा प्लांट दिखेगा। तो बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे, ठीक है, वो बड़ा एरिया होगा, ठीक है, खुला एरिया होगा, ओपन स्पेस होगा, ठीक है, सेवरल एकर्स वाला होगा। ओके, तो लेकिन उसके साथ में एक चीज और प्रोवाइड करेगा कि बॉटनिकल गार्डन में हर्बेरियम में लोकल प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं और वहां पर क्या क्या उनकी इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। बॉटनिकल गार्डन में नॉट ओनली लोकल प्लांट्स को ग्रो करवाया जाएगा एज वेल एज इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के या कुछ और अदर जो फायदा दे सकते हैं, जैसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के प्लांट भी जो ऑक्सीजन अच्छा बना करके रख सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं किसी स्पेशल टाइप का, ठीक है, ऐसे प्लांट्स भी वहां पर लगाए जा सकते हैं। ओके, कोई फ्रेग्रेंस वाले भी प्लांट लगाए जा सकते हैं, कोई स्पाइसेस दे, ओके, स्पाइस प्रोडक्शन वाले प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो साथ में एक्सोटिक प्लांट जो उस कंट्री में मिल ही नहीं रहे, दूसरी कंट्री के हैं, तो उन एक्सोटिक प्लांट्स को भी लगाया जा सकता है। ओके, उनको अच्छा से अडाप्ट करवा करके, इन्वायरमेंट देख करके, ओके, सुटेबल इन्वायरमेंट देख करके एक्सोटिक प्लांट्स को भी बॉटनिकल गार्डन्स में ग्रो करवाया जा सकता है। इसलिए बॉटनिकल गार्डन के ऊपर लिखेंगे open space of several acres land where living plants are grown which are of economical or ecological importance, economical and or ecological importance। इकोनॉमिकल मतलब जो फायदा दे सके, इकोलॉजिकल मतलब जो इकोसिस्टम को अच्छा बना करके रख सके, इकोसिस्टम के नीड के लिए है।
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सोटिक प्लांट को भी लगा रहे हैं, ठीक है, साथ में हम कुछ ऐसे प्लांट को भी लगाएंगे कि हो सकता है कि जो रेयरली मिलते हो, किसी एरिया में रेयरली मिलते हो, ओके, ताकि हम उनको लिविंग प्लांट को विजिट कर सके फिर वहां पर जाकर के। तो रेयरली मिलने वाले प्लांट्स, ठीक है, जो इंडेंजर स्पीसीज हो, मतलब कि नियर बाय फ्यूचर में उनका लॉस होने वाला हो, डेथ होने वाली हो, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हो नियर बाय फ्यूचर में, ओके, मतलब मिलने ही नहीं वाले, उनके स्पीसीज का कोई मेंबर मिलेगा ही नहीं, ओके। तो ऐसे जैसे डायनासोर नहीं मिलते तो एक्सटिंक्ट हो गए, ओके, वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो एनिमल में हम बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, उनका कोई मेंबर नहीं मिल रहा है, देयरफॉर हम बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गए। उनका फॉसिल्स मिले जिससे पता चला कि अर्थ पर ऐसे कोई रेप्टाइल्स थे पहले, ओके, लेकिन अब नहीं है, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। तो ऐसे वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उनके कुछ मेंबर बचे हैं, लिविंग फॉसिल बचे हैं, या उनके कुछ मेंबर बचे हैं, तो उस स्पीसीज के मेंबर्स को यहाँ पर ग्रो करवाया जा सकता है, और इस तरह से फिर उसका क्या होता है, कंजर्वेशन, ओके, उन प्लांट्स का कंजर्वेशन हो रहा है, क्लियर। लेकिन उनका हमने कंजर्वेशन दो टाइप का पढ़ेंगे बेटा हम, इन सीटू एंड एक्स सीटू। किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता हो तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। Sir, you are asking C2 and XC2? या बेटा, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। Sir, C2 means in the area, in the relative area, and XC2 means out of the area where it is not grown. वेरी गुड। फर्स्ट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि एक्सोटिक as well as endangered plants also grown in botanical garden. It represents ex situ conservation. It represents ex situ conservation. तो आपको ex situ conservation का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके पहले कंजर्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। कंजर्व करना मतलब प्रोटेक्ट करना, फर्स्ट थिंग। फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व कर रहे हैं तो वो दो टाइप का कंजर्वेशन हो सकता है, इन सीटू और एक्स सीटू। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल, ओके। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया था, शॉर्ट सिंपल, बट प्रॉपर आंसर था वो भी। किसने दिया था बेटा वो? Sir, Manasvi. मनस्वी, ओके गुड बेटा। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes, sir. गुड। तो फर्स्ट हम कंजर्वेशन को बॉटनिकल गार्डन में एक टर्म आ गई हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन। देयरफॉर हमें कंजर्वेशन का मतलब प्रोटेक्शन होता है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व मतलब प्रोटेक्ट करना, बचाना उस चीज को। और कंजर्वेशन दो टाइप का होता है। कंजर्वेशन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते तो दो टाइप का हो सकता है, इन सीटू, एक्स सीटू, ओके। सीटू, तो दोनों में सीटू कॉमन आ रहा है, तो
C2 का मीनिंग पता कर लो पहले। C2 का मीनिंग होता है सेम, सॉरी C2 का मतलब यहाँ पर C2 का मीनिंग होता है साइट और प्लेस। ओके, साइट और प्लेस C2 का मीनिंग है, मतलब जिस साइट पर वो ग्रो कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, साइट और प्लेस। इन, यहाँ पर ये जो इन है, ये इन ग्रीक वर्ड है, जैसे C2 वर्ड था वैसे वो इन का मतलब है सेम। ओके, और एक्स का मतलब है आउटर। ओके, आउटसाइड, आउटर, ठीक है। तो इन C2 तो सेम साइड और सेम प्लेस हो गया। एक्स C2 मतलब आउटर साइड और आउटर प्लेस हो गया। कितना आपको क्लियर? फिर इन C2 कंजर्वेशन, इन C2 कंजर्वेशन का मीनिंग है that type of conservation of living organism, that type of conservation where that type of conservation when organism is protected at its birthplace or original site, birthplace or original site। जिस साइट पर वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा था अभी तक, उसको वहीं पर प्रोटेक्ट कर देना, वहीं पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देना, ठीक है। उसको मतलब इन सीटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बोला है तो मतलब प्लांट भी आ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आ गए। एक टाइगर का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आपको वहां पर जैसे किसी टाइगर को कंजर्व कर देना, ठीक है, प्रोटेक्ट कर देना उसको वहीं पर, तो हमने जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, टाइगर रिजर्व बना दिया। आपने देखा होगा ना, या फिर आपको नागपुर के पास में आपने मेलघाट देखा होगा ना, टाइगर रिजर्व नाम तो सुना होगा, मेलघाट सुना है कि नहीं? ओ सर, नहीं, किसी ने नहीं सुना मेलघाट टाइगर रिजर्व? नो सर। सर सुना है। अरे आप में से कोई नागपुर से चिखलधारा की तरफ नहीं गया है क्या कभी? गए होंगे ना पिकनिक विकनिक मनाने कभी? नहीं, कोई भी नहीं गया? क्या बात, चेक करना जरा, मेलघाट टाइगर रिजर्व है नागपुर के पास में। ओके, बहुत बड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया है वहां पर। ताड़ोबा नेशनल पार्क आपने देखा होगा। चलो, अमरावती में है क्या वो? क्या बेटा? वो जो आपने अभी टाइगर रिजर्व बताया वो हाँ, क्या? अमरावती में है क्या? हाँ, मतलब वो नागपुर से निकलते हैं और वो अमरावती का जंगल वाला एरिया आता है, जिससे कि बाहर धारनी की तरफ जाता है। वो चिखलधारा एक पिकनिक स्पॉट है, वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। चिखलधारा उधर की तरफ जाता है, फिर उधर से फिर मतलब फॉरेस्ट, बड़ा वाला फॉरेस्ट का एरिया है, तो उस एरिया में जाने के लिए, चिखलधारा जाने के लिए मेलघाट से जाना पड़ता है टाइगर रिजर्व से। ओके, चेक करना आप लोग
ताडोबा नेशनल पार्क तो ऑब्वियसली सबने देखा होगा या सुना तो होगा ही, ठीक? तो उसमें भी जो है वो टाइगर को प्रोटेक्टेड किया गया है, तो वो वहीं पर जंगलों में रह रहे हैं और वहीं पर उनको प्रोटेक्ट कर दिया है, क्योंकि पहले उनको दूसरे ह्यूमन बीइंग से खतरा था, ठीक है, उनका जो है हंटिंग वगैरह करते थे, ओके, तो उनसे खतरा था, तो उनके लिए फिर वहां पर अच्छे से उसको प्रोटेक्टेड एरिया में उनको ले जाया गया, उनको वहां पर उनको प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का कि प्रॉपर वो खा रहे हैं, ट्रेस किया जाता है उनको, ठीक है, और कोई ह्यूमन बीइंग उनके एरिया में ना जाए, इसलिए उनके वहां पर जो जोन बना करके रख लिया जाता है एक, ओके, वहां पर कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो सके, तो इस तरह से उनको वहां पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो जहां पर उनका बर्थ हुआ था वहीं पर प्रोटेक्ट किया, तो ये हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। ऐसे कोई प्लांट, कोई सेक्रेट प्लांट है, ओके, एस्थेटिक प्लांट है, या फिर कोई ऐसा प्लांट है जो एंडेंजर है, बहुत अच्छा है लेकिन वो खत्म होने वाला है, ठीक है, जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में ही हम बात करते हैं, सॉरी क्यू बॉटनिकल गार्डन है, क्यू बॉटनिकल गार्डन, ओके, क्यू बॉटनिकल गार्डन में KEW, क्यू बॉटनिकल गार्डन इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर एक वहां पर सबसे टॉलेस्ट ट्री है, ओके, टॉलेस्ट ट्री, किसी को पता है नाम टॉलेस्ट ट्री का? उस टॉलेस्ट ट्री का नाम है रेडवुड सिक्वोया, रेडवुड सिक्वोया, सिक्वोया उसका जीनस है, रेडवुड उसको बोला जाता है रेडवुड सिक्वोया, और इसी को बोलते हैं जायंट सिक्वोया, ओके, एक जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म नहीं है, एक जिम्नोस्पर्म, सीडेड प्लांट तो है लेकिन फ्लावर नहीं आती इसको, जिम्नोस्पर्म है, ओके, और ये मोर देन 400 मीटर हाइट वाला है, टॉल है, तो ये वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट है जो सरवाइव कर रहा है अर्थ पर, ओके, और ये जिस जगह पर है उसी को एक बॉटनिकल गार्डन बना दिया, क्यू बॉटनिकल गार्डन। ऐसी बहुत सारे बैनियन ट्री है, ठीक है, जो जिनका विड्थ बहुत बड़ी होती है, ओके, एरिया बहुत बड़ा होता है, ओके, तो वहीं पर एक बॉटनिकल गार्डन बना दिया जाता है अगर वैसा मिलता है कोई, तो ऐसे इंडिया में कुछ बॉटनिकल गार्डन है जो बैनियन ट्री के कारण वहां पर होने के कारण उसमें बने, ठीक है, तो उनको वहीं पर प्रोटेक्ट कर दिया, उनको वहां से निकाला नहीं, सेम जगह पर ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, ओके, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके, उसको कोई काट ना सके, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। व्हाइल एक्स सिटू का मतलब है आउटर प्लेस पर, उसको सेम जहां पर ग्रो हो रहा है वहां पर खतरा है, वहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन of organism at other place instead of birthplace or original place, birthplace or its original place, जहां पर उसका बर्थ हुआ था, जहां पर वो अभी तक बचपन से लेकर तो अभी तक, बर्थ से लेकर अभी तक ग्रो हो रहा था, लेकिन वहां पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी बाउंड्रीज है, कोई लिमिट है जिसके कारण उसको वहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एनवायरनमेंट वहां का गड़बड़ हो गया है, कुछ वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, ओके, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो गया उसके लिए, तो देन उस टाइम पर एक्स सिटू कंजर्वेशन करवाते, उसको वहां से निकाल लेंगे,
अगर प्लांट है तो प्लांट को वहां से निकाल लेंगे, अप्रूटेड कर लेंगे और उसका जो है प्लांटेशन कहीं और कर देंगे प्रोटेक्टेड एरिया में, जहां उसको प्रोटेक्ट कर सके फेवरेबल एनवायरनमेंट से। एनिमल का भी वैसे ही, जूलॉजिकल पार्क में हम देखते हैं कि इसके बाद में जूलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे तो जूलॉजिकल पार्क में हम देखते हैं कि टाइगर को अगर वहाँ पर कोई कुछ टाइगर्स को वहाँ पर भी रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में, जू में जाते हैं तो। ओके, महाराज बाग जू जैसे आपने देखा होगा शायद। ओके, तो ये तो देखा है ना महाराज बाग जू। यस सर। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या कि जिसने महाराज बाग जू नहीं देखा? सही सही बोलो बेटा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप दूर हो, कहीं और से आए हो, या फिर कुछ कहीं और रहते हो, जैसे उमरेड वगैरह के स्टूडेंट है। कोई है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने महाराज बाग जू नहीं देखा? ओके, है ना। तो महाराज बाग जू आप अगर गए होंगे तो वहां पर आपने टाइगर भी देखा होगा ऑब्वियसली। तो एक टाइगर जिसको फॉरेस्ट में ही कंजर्व कर रहे थे, तो उसका फॉरेस्ट उसका ओरिजिनल प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वहीं पर उसको कंजर्व कर रहे थे, तो वो हो जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर उसको दूसरे टाइगर्स के साथ में वहां पर कंजर्व नहीं किया और एक टाइगर को जो है वहां पर उसको कोई खतरा है या फिर वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है वहां पर, ठीक है, तो उसके रिप्रोडक्शन के लिए या फिर वो कम रह गए हैं वहां पर, तो उनको जो है वो जू में लेकर के आते हैं, उनको वहां पर प्रोटेक्शन भी देते हैं, खाना पीना भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी, वहां पर ब्रीडिंग के लिए भी उनका प्रोग्राम चलाया जाता है। और साथ में जो अदर ह्यूमन बीइंग्स है उनका बिहेवियर भी देख सकते हैं, उनका खाना वगैरह कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ओके, नॉलेज भी मिलता है हमको उनको देख कर, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनका एक्शन कैसा है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो वहां से निकाल करके हम एक जू में केज के अंदर, पिंजरे के अंदर उनको बंद कर दिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऊपर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से। डन? यस सर। ओके, अब कुछ बॉटनिकल गार्डन्स का आपको नाम लिख देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर कभी कभार आ जाता है क्वेश्चंस, वहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट आता है। Some of the botanical gardens. Famous botanical gardens. अब हमें पता है कि सबसे फेमस वहां पर है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इसको दूसरा नाम भी देते हैं कभी कभार, क्यू बॉटनिकल गार्डन, KEW, क्यू बॉटनिकल गार्डन। तो मैंने जो कहा था कि क्यू फेमस है, तो इसका नाम क्यू है इसके लिए नहीं फेमस है, ये क्यों फेमस है क्योंकि इसमें टॉलेस्ट ट्री है यहाँ पर। तो ये लंदन में वहां पर क्यू नाम के प्लेस पर है। जैसे हमने बोला ना, जैसे कैलकाटा बोला हमने, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में कैलकाटा बोला, तो कैलकाटा इंडिया में है। ओके, तो ये क्यों प्लेस। अब यहाँ पर हम इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स के नाम लिख लेते हैं।
उनमें एक है डायरेक्टली इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन इसी नाम से है, बंगाल में हावड़ा, कलकत्ता हावड़ा, हावड़ा ब्रिज नाम सुना होगा ना आपने, कलकत्ता हावड़ा, इंडिया का। उसके बाद में लखनऊ में भी एक फेमस बॉटनिकल गार्डन है विच इज नेशनल बॉटनिकल गार्डन, उसका नाम है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ, लखनऊ यूपी में है, इंडिया में। ठीक है, और एक और आप नोट कर लो, दार्जिलिंग लॉयड बॉटनिकल गार्डन, ये इंडिया का सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, दार्जिलिंग, असम में। तो मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है लॉयड बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, ये बॉटनिकल गार्डन्स कंप्लीट हो जाता है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क, डन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सब्जेक्ट है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था महाराज बाग जू को आपने विजिट किया होगा नागपुर में। जूलॉजिकल पार्क के लिए हम शॉर्ट टर्म यूज करते हैं जू। जू का मतलब होता है एनिमल, तो दैट प्लेस वेयर wild animals are kept under separate cages for their conservation purpose as well as वहां पर एक और पर्पस होता है कि ह्यूमन बीइंग्स भी वहां पर उससे कुछ नॉलेज दे सके। ओके, ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन हो सके उनके साथ, क्योंकि हम जाकर के डायरेक्टली टाइगर को वाइल्ड फॉरेस्ट में जाकर के उसके साथ में उसका सारी चीजें तो नहीं देख सकते उसके साथ में रहकर के। उसको पिंजरे में बंद कर दिया और वहां पर हमने विजिट किया, उसको आधे घंटे तक उसको ऑब्जर्व किया कि ये क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो आप वहां पर देखेंगे कि टाइगर से हमें पता चलता है कि वो उसको वहां पर जो टाइगर का जो हैबिटेट है वह ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर ग्रास भी होना चाहिए, कुछ श्रब्स वगैरह झाड़ियाँ भी होना चाहिए जिसमें वो छुप सके। ठीक है, एक छोटा सा पॉन्ड लाइक छोटा सा उसके पास में पानी का सोर्स होना चाहिए जहाँ पर वो पानी पी सके। केव लाइक एरिया होना चाहिए जहाँ पर जाकर के वो वहाँ पर आराम कर सके, सो सके, बैठ सके। ठीक है, और वो जो फूड खाएगा, हम वहाँ पर विजिट करते तो अगर उसका फूड लंच का टाइम हुआ, डिनर का टाइम हुआ समझ लो, तो उसको वहाँ पर उसको जो फूड मिलेगा तो किस तरह का फूड खाना पसंद करता है, नहीं करता है, वो उसके रिलेटेड हमें वो सारी चीजें मिलेगी। एज वेल एज हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी, बाहर के फीचर्स हमको दिखते हैं कि टाइगर्स में क्या क्या चीजें। ओके, है ना, छोटे बच्चों को विजिट जनरली इसीलिए किया जाता है जू को कि वो वाइल्ड एनिमल्स को देख सके, उनको पहचान सके। ठीक है, आजकल तो हम बुक्स में टीवी शोज वगैरह में भी वहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर रियल इनकाउंटर हो सके, ठीक है, जाकर के वहाँ पर ऑब्जर्व कर सके, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है। जूलॉजिकल पार्क्स क्या है? प्लेस
where wild animals are kept under separate cages. ओके, ये भी ध्यान रखना, सेपरेट केजेस में रखते हैं, अलग अलग पिंजरों में रखते हैं, एक साथ में सबको नहीं रख देते, ठीक है। तो पता चले आज रखा है, कल के दिन कुछ आपको दिखेंगे इसमें से, है ना। सेपरेट केजेस में उनको रखते हैं, बस तो ये हो गया। ठीक, फिर क्यों रखते हैं उनको वहां पर? तो एक तो इन सीटू कंजर्वेशन और देयर सॉरी एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू थोड़ी होगा, आउटर प्लेस पर हो रहा है ना। हम फॉरेस्ट में थोड़ी देखने जा रहे हैं, वहां पर जूलॉजिकल पार्क कोई फॉरेस्ट में थोड़ी है, हमारी सिटी के आसपास में होता है। ओके, जूलॉजिकल पार्क उनको वहां से फॉरेस्ट से उनको वहां पर सिटी के पास में ला करके रखा जाता है कि लोग सिटी के लोग उनको विजिट कर सकें। फॉर देयर एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। फॉर स्टडी पर्पसेस, कौन स्टडी करेगा? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग भी स्टडी करेगा, ओके, ताकि उसके बारे में पता चल सके। और स्टडी पर्पसेस तो जो लोकल वहाँ पर है लोग या फिर जो आसपास से विजिट करेंगे, जो विजिटर्स है वो उनका बिहेवियर, ओके, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, हैबिटेट मतलब दैट प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म जहाँ पर बर्थ हुआ है और वहां पर वो रह रहा है, उसका सराउंडिंग, रहने की जगह और आसपास का एरिया, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट, ठीक है। तो वो प्लेस जहाँ से हम मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन जो है, जहाँ पर हमारा बर्थ हुआ है, वहां से लेकर हम जो एक्सटेंडेड एरिया है जहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है, जनरली जाते रहते हैं, तो वो वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं हैबिटेट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अगर फिजिकल क्लास स्टार्ट होती तो आप इस टाइम पर क्लासरूम में होते और क्लासरूम छूटने के बाद में आप घर पर जाते, तो घर आपका मेन हैबिटेट हो गया और हैबिटेट का एक्सटेंडेड एरिया जहां तक आप आ रहे हैं, ठीक है, उसको निश हम कहेंगे आगे जाकर, जहाँ पर कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है, अपना काम करता है, उसको निश बोलते हैं। लेकिन निश भी हैबिटेट का ही एक्सटेंडेड एरिया है, तो हैबिटेट है। ओके, तो आप जहां पर मिलते हैं वो हैबिटेट आपका, ओके। यूजुअली हम उसको घर बोल देते हैं, ठीक है, कि घर हैबिटेट है, रहने की जगह या मिलने की जगह। उसका हैबिटेट कैसा है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो उसका हैबिटेट कैसे रखा गया है? क्या क्रोकोडाइल का और टाइगर का हैबिटेट सेम रखेंगे क्या? बताओ बेटा। नो सर। आप किसी जूलॉजिकल पार्क में विजिट किया तो क्या क्रोकोडाइल का भी वैसे ही जगह बनाएंगे क्या जैसे टाइगर की बनाई थी? नो। क्रोकोडाइल को केव्स की जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ओके। उसको पॉन्ड बनाना पड़ेगा, उसमें पॉन्ड में वो पानी में रहेगा और कुछ देर वो धूप खाने के लिए बाहर आएगा, सुस्ताएगा, सोता रहेगा धूप में, ठीक है, एग लेइंग के लिए वो बाहर आएगा, ओके। तो उसका और इसका हैबिटेट अलग अलग होगा, इसलिए हमको वहां पर जाकर के देखने को मिलता है कि अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट कैसा है, ओके। अगर आप मंकीज को देखोगे तो वहां पर बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे, ऐसे झूले उले लगा देंगे, या फिर बड़ी बड़ी ब्रांचेस वहां पर खुली रखेंगे उनके लिए पेड़ की, ताकि वो वहां पर कूद सके। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उनका हैबिटेट कैसा है, उनका तौर तरीका कैसा है, बिहेवियर कैसा है, फूड हैबिट कैसी है, ओके। उसकी फूड हैबिट पता चलती है हमको, ओके। उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं, ओके। कोई ह्यूमन बीइंग के लिए कितना अच्छा है, कितना सपोर्टिव है, या कितना जो है वो ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क से मिलती है। जूलॉजिकल पार्क्स में वाइल्ड एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही रखा जाता है, ओके। यहाँ पर कोई फेमस जूलॉजिकल पार्क्स आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं आप मुंबई वगैरह के जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में, जहाँ पर पेंगुइन्स को भी रखा गया है इवन, ओके। तो आप 11th की बुक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्टेट बोर्ड की, वहाँ पर पेंगुइन्स के बारे में दिया है क्वेश्चन,
ओके, तो मुंबई में जो जूलॉजिकल पार्क है वहां पर पेंगुइन्स को भी रखने के लिए, बर्ड्स को भी रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल में बर्ड भी आते हैं। ओके, जू मतलब एनिमल, तो पेंगुइन्स को भी रखने के लिए वहां पर स्पेशल अरेंजमेंट की गई है, कम टेम्परेचर अवेलेबल करवा करके, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करवा करके पेंगुइन को भी रखा गया है ताकि लोग उनको देख सके। तो इमू, पेंगुइन, ऐसे कुछ अलग अलग जो है वहां पर उनको रखा जाता है, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ताकि वो विजिटर्स को अच्छा भी लगे और विजिटर्स उसके बारे में पता भी कर सके। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर मॉर्फोलॉजी यानी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इट मींस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर से दिखे जाने वाले, ऑब्जर्व करने वाले फीचर। जैसे हम में कैसे देखोगे, अब मैं अगर आपको दिख रहा हूँ तो आपको ये बाहर से मॉर्फोलॉजी दिख रही है, हेयर दिख रहे हैं बिखरे हुए, ठीक है, आईज, नोज कैसी है मेरी, ठीक है, तो थोड़ा सा बियर्ड वगैरह है, ठीक है, तो फेस कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, फिंगर्स, प्रॉपर टेल है, ठीक है, तो वहां पर हाइट कैसी है, ठीक है, हेल्थ कैसी है, ये सारी चीजें आपको ये हो जाता है एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, तो किसी भी इंडिविजुअल को आप जब एक्सटर्नली जो जो फीचर्स के ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। वाइल जब उसका हार्ट देखेंगे, टिश्यूज देखेंगे, जब उसके कोई इंटरनल ऑर्गन, स्टमक देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में से कोई पार्ट देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से लंग्स देखेंगे, कोई भी ऐसा चीज देखेंगे तो उसको बोलेंगे एनाटॉमी। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटॉमी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। ओके बेटा, तो मैं आप लोग को असाइनमेंट आज सेंड कर दूंगा, ओके, इवनिंग तक क्लासेस, क्योंकि वहाँ पर 5 o'clock तक चलेगी, तो उसके बाद में ही आपको वहाँ पर सेंड, बीच में अगर कोई टाइम मिला तो उसमें सेंड करने का जल्दी से तो वो कर दूंगा। अदरवाइज तो असाइनमेंट सेंड करूंगा आपको, पिछला वाला असाइनमेंट और ये वाला असाइनमेंट दोनों कंप्लीट करना है। ओके, इसमें बस ओनली अब आपको 2 ही पार्ट बच गए हैं, म्यूजियम जो बहुत ही शॉर्ट में है, और टेक्सोनॉमिकल कीज, और उसके साथ में हम नया चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे, फिर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ओके, यस सर। चलो, यस बेटा। सर ये हमारे के पास वो करंडला का जंगल है, वो क्या है सर? क्या बेटा? सर ये करंडला नहीं क्या? हाँ हाँ, बोलो, आगे सर बोलो। वो, सर ये जो करंडला का जंगल है ना, वो काय में आएगा फिर? जंगल जो फॉरेस्ट होते हैं उनको फिर हम, वाइल्ड फॉरेस्ट को हम 3 अलग अलग कैटेगरी में आगे पढ़ेंगे इकोलॉजी में 12th क्लास में, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगर वो प्रोटेक्टिव किया गया उनको तो इस तरह से उनको हम 3 में से एक कैटेगरी में रख देते हैं। फिर जैसे ताडोबा नेशनल पार्क है, ओके, आया समझ में? यस सर। तो वो नेशनल पार्क की कैटेगरी में, तो इनको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे क्यों फॉरेस्ट को और किस बेसिस पर इनको अलग अलग करते हैं, वो आपको इकोलॉजी पढ़ोगे जब आप 12th क्लास में, तब आपको समझ में आएगा बेटा। ओके, तो उसको हम वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, यस सर। किस बेसिस पर आप सबको अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। ओके, चलो कल मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा।